अब आइए रामचरितमानस के आधार पर, रामायण के आधार पर राम के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। जिस सामाजिक व्यवस्था में समाज में भाईचारा न हो, समानता न हो, स्वतंत्रता न हो, न्याय न हो, नारी समाज का सम्मान न हो, सामाजिक एकता न हो, देश की अखंडता सुरक्षित न हो, वह सामाजिक व्यवस्था नियतिवादी सामाजिक व्यवस्था कहलाती है, जिसमें एक विशेष वर्ग समाज के अल्पसंख्यक वर्ग का सब प्रकार का शोषण होता हो। हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी भाग्यवादी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज के मुट्ठी भर लोगों द्वारा समाज के बहुसंख्यक नारी और शूद्रों का हजारों वर्ष से शोषण होता आ रहा है। जब लोग बिना अध्ययन किए, सत्य की खोज किए, सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोलते हैं कि रावण राक्षस था और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो लोग ऐसा बोलते या कहते हैं उनके प्रति बरबस से झुंझलाहट होती है। महान पंडित व्यक्तित्व, सद्गुणों और सद्कर्मों का उल्लेख वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में विस्तार से किया है। राम का चरित्र प्रथम नारी हत्या के रूप में रामायण में उल्लिखित है। वे महर्षि विश्वामित्र के इशारे पर सर्वप्रथम नारी ताड़का का वध कर देते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में नारी पर हाथ उठाना कायरतापूर्ण कार्य माना जाता है। आपको किसी भी ग्रंथ में रावण का हाथ किसी भी नारी पर उठते हुए पढ़ने को नहीं मिलेगा। राम वैदिक हिंसक यज्ञों के पक्षधर हैं, जबकि रावण यज्ञ विरोधी। राम अपने जीवन काल में कई बार झूठ का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। राम अपने स्वार्थ से सबरी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ बाल की हत्या भी छिपकर करते हैं। यदि राम में सत्य और शक्ति थी तो सामने आकर बाल से युद्ध करते, तब वे महान शक्तिशाली बाल के आगे नहीं टिक पाते। झूठ बोलने का प्रमाण है कि वो शूर्पणखा से झूठ बोलते हैं, कहते हैं अहे कुमार मोर लघु भ्राता, जबकि लक्ष्मण और राम दोनों विवाहित थे। फिर शूर्पणखा के नाक कान काट लेना तो नारी का अपमान या पुरुष बर्बरता की पराकाष्ठा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पता ही नहीं, जैसे सीता को कौन उठा ले गया, सीता को किधर ले गया, सीता को कहाँ ले गया, लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए संजीवन बूटी कहाँ मिलेगी, रावण कैसे मरेगा, दो छोटे बच्चे लव और कुश के मारने के लिए पूरी सेना भेज दी, वे किसके बेटे हैं, राम को कुछ नहीं पता। हंसी आती है जब लोग कहते हैं दुनिया चले न राम के बिना। राम ने अपने वनवास काल में धर्म एवं मर्यादाओं के विपरीत काम किए। शूर्पणखा एक सुंदर विधवा नारी थी और उस काल की सभ्यता के अनुसार एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता था। इसलिए शूर्पणखा ने राम या लक्ष्मण के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जो उस समय की प्रथाओं के अनुसार सही था, परंतु राम ने उसका परिहास किया। इसलिए जब वह प्रतिक्रिया के रूप में सीता पर झपटी, तब राम ने लक्ष्मण को कहा, देखो ना, इस समय सीता के प्राण बड़ी मुश्किल में बचे हैं, तुम्हें इस राक्षसी को किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। तब लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट डाले। शूर्पणखा जैसी असहाय, निर्दोष एवं विधवा स्त्री के राम द्वारा लक्ष्मण से नाक कान कटवाना महाअधर्म का कार्य था। यह सर्वमान है कि सुग्रीव का पक्ष लेते हुए राम ने बाली को पेड़ की आड़ से छिपकर मारा था। जब बाली ने अपने वध का कारण राम से पूछा तो राम ने बाली को बताया, तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो, अतः तुम पापाचारी हो। तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। यहाँ यह प्रश्न सुनकर विचारणीय है कि इसके अलावा भी कोई अन्य कारण रहा होगा जिसके कारण राम ने बाल को छिपकर मारा था। इसका कारण रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि बाल और रावण में मित्रता थी। राम को भय था कि लंका युद्ध में बाल रावण की सहायता अवश्य करेगा।
बाल एक महाबली योद्धा है जिसने रावण को भी हराया था और फिर रावण से मित्रता करके उसे अपना भाई बनाया था। यह था वास्तविक कारण जिसे राम ने बाल को छल कपट से मारकर तथा सुग्रीव को मित्र बनाकर लंका युद्ध की विजय हेतु अपना रास्ता साफ किया था। इसलिए राम का यह कार्य अन्यायी, अत्याचारी एवं अधर्म का था।